Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn sexual reproduction in Polysiphonia. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था एंड उससे पहले थैलस स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो प्लीज़ आप वो दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से एक बार देख लेना, समझ लेना और पढ़ लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया थोड़ा सा लेंदी है एंड आपको ये बाकी एल्गे की तरह नहीं है। जैसे कि हमने पहले जो एल्गे पढ़े उसमें अगर आप दो थैलस या वो दो वीडियोस छोड़ देते हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट सेक्सुअल पढ़ रहे हो, तो भी आपको समझ आ जाएगा, इजीली आप अंडरस्टैंड कर लोगे। बट इस वीडियो में ऐसा नहीं है। पॉलीसाइफोनिया जो एल्गे है वो एक दूसरे से, इसका जो फेज है लाइफ फेज, वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इट मीन्स अभी जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां हमने एंड किया था उसी के नेक्स्ट आगे से हमें स्टार्ट करना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया इज oogamous। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है पॉलीसाइफोनिया में वो कौन सा टाइप होता है? oogamous टाइप होता है। इनमें आइसोगैमस अनआइसोगैमस टाइप्स प्रेजेंट नहीं है, जस्ट oogamous ही इनमें प्रेजेंट होता है। द प्लांट्स आर डाइशियस। अब जो प्लांट्स होते हैं पॉलीसाइफोनिया जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये प्लांट्स सारे कैसे होते हैं? डाइशियस होते हैं। डाइशियस मीन्स जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो अलग अलग प्लांट्स में अकर होंगे, अलग अलग प्लांट्स में डेवलप होंगे। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप ऑन द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय टेट्रास्पोर्स। तो यही तो मैंने आपको अभी बताया कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने स्टार्टिंग, हमारा रिजल्ट क्या आया था एंड में? टेट्रास्पोर्स से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो उन्हीं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स पर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं पे ही डेवलप होते हैं। ओके, सो फर्स्टली हम जो पढ़ेंगे दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्पर्मेटेंजिया एंड और एंथेरिडिया दोनों ही कह सकते हैं डेवलप ऑन फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट ऑन मेल गैमेटोफाइट। तो जो स्पर्मेटेंजिया है या फिर एंथेरिडिया जो होता है वो किस पर डेवलप होता है? फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट। जो मेल गैमेटोफाइट होगा हमारा, जो थैलस है, मेल गैमेटोफाइट जो हमारा थैलस है, उसके ऊपर ट्राइकोब्लास्ट। प्लीज फ्रेंड्स, आप इसलिए अब इन टर्म्स को आपको पता होनी चाहिए ये सारी टर्म्स, क्योंकि ये सारी टर्म्स मैंने थैलस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। ट्राइकोब्लास्ट मीन्स क्या होता है कि जो है ना शॉर्ट लिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस जो होती है उन्हें हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट वाला जो थैलस होगा उसके ऊपर जो ट्राइकोब्लास्ट फिर से ब्रांचिंग निकलती है, वो भी फर्टाइल ब्रांचिंग होती है, उनके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, दैट इज स्पर्मेटेंजिया एंड एंथेरिडिया। अ फर्टाइल 2 to 3 सेल्ड ट्राइकोब्लास्ट डिवाइड्स डाइकोटोमसली। अब जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है 2 to 3 सेल्ड होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो डाइकोटोमसली डिवाइड होता है। डाइकोटोमसली मीन्स जैसे कि ये है हमारा कोई भी थैलस एंड ये डाइकोटोमसली डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज डाइकोटोमसली, डिवाइड होकर के एक इधर और एक इधर, 2 टाइप्स, इस टाइप से 2 ब्रांचेस बन जाएंगे। और ऐसे ट्राइकोटोमस भी होता है। ट्राइकोटोमस मीन्स बीच में भी एक आ जाएगा, तो ये ट्राइकोटोमस हो जाता है। ओके, सो डाइकोटोमसली डिवाइड होते हैं ये एंड फॉर्म करते हैं फर्टाइल ब्रांचेस। तो और फर्टाइल ब्रांचेस फॉर्म करते हैं कौन? जो फर्टाइल 2 to 3 सेल्ड ट्राइकोब्लास्ट है वो। इन सम स्पीशीज ओनली वन इज फर्टाइल एंड द अदर्स रिमेन स्टेराइल। अब ये जो ब्रांचेस फॉर्म हुई फर्टाइल ब्रांचेस, तो कुछ स्पीशीज में क्या होता है, सिर्फ एक ही ब्रांच फर्टाइल होती है और बाकी सारी स्टेराइल होता है। इट मीन्स उनके ऊपर कोई भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप नहीं होंगे। द फर्टाइल ब्रांच में डिवाइड, द स्टेराइल ब्रांच में डिवाइड अगेन फॉर्मिंग फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट। और ये जो स्टेराइल ब्रांच है वो फिर से अगेन डिवाइड करके क्या करेगी? फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगी। फिर वापस से ये अगेन प्रोसेस करके अगेन डिवाइड होकर के फर्टाइल ब्रांच का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस टाइप से इनका अल्टरनेटली चलता रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटेंजियम। अब हम स्पर्मेटेंजियम जिसके अंदर क्या होगा, स्पर्मेटियम का फॉर्मेशन होगा जो हमारा मेल गैमेट है। तो जब स्पर्मेटेंजियम के डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, ऑल द सेल्स ऑफ द यूनिएक्सियल फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट एक्सेप्ट फॉर द few basal ones divide periclinally forming pericentral cells। तो अब क्या होता है, जब स्पर्मेटेंजियम के फॉर्मेशन के टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे सारे जो यूनिएक्सियल मींस
मोनोसाइफोनस इट मीन्स जो सिंगल फिलामेंट है। तो जो सिंगल फिलामेंट वाला फर्टाइल जो ट्राइकोब्लास्ट है, फर्टाइल जो ब्रांच है हमारी फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट के सारे जितने भी सेल्स होते हैं एक्सेप्ट कुछ बेसल वंस, कुछ बेसल सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं सारे सेल्स वो पेरिक्लिनली डिवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, जो टिश्यू है ऑर्गन के पैरेलल जो डिवीजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो पेरिक्लिनली वो सब डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेरीसेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और पेरीसेंट्रल सेल्स, सेंट्रल सेल्स ये सब भी हमने थैलस स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है। ओके, द पेरीसेंट्रल सेल्स डिवाइड अगेन। अब ये जो पेरीसेंट्रल सेल्स होते हैं वो वापस से अगेन डिवीजन करते हैं एंड ईच फॉर्म्स 1 or 2 स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स ऑन देयर आउटर फेस। अब जितने भी पेरीसेंट्रल सेल्स है वो फिर से डिवाइड होंगे और हर एक पेरीसेंट्रल सेल क्या करता है, फॉर्म करता है 1 or 2 स्पर्मेटेंजियल मदर सेल का, और वो भी किस साइड, ऑन द आउटर फेस पर आउटसाइड में। ओके, हम अभी डायग्राम में फिर से इसे अच्छे से समझेंगे। द स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स इन टर्न डिवाइड टू प्रोड्यूस वेरिंग नंबर ऑफ स्पर्मेटेंजिया। अब जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स होंगी वो क्या होंगी, अगेन डिवाइड करेंगी और जिससे किसका प्रोडक्शन होता है, वेरिंग नंबर ऑफ, अलग अलग नंबर मीन्स बहुत सारे स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द स्पर्मेटेंजियम इज एन ऑब्लॉन्ग और ग्लोबोस यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। अब जो स्पर्मेटेंजियम है वो कैसा होता है, ऑब्लॉन्ग और ग्लोबोस मीन्स ग्लोब्यूलर शेप, इट मीन्स स्फेरिकल शेप का होता है और यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल्ड होता है। इट्स सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन outer thick, middle gelatinous and the inner refractive layer। अब ये ट्राई लेयर्ड सेल वॉल होती है, इनकी 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्ड होती है, जिसमें से आउटर थिक होती है, मिडल जिलेटिन की बनी हुई होती है, जिलेटिनस, एंड इनर जो होती है वो रिफ्रैक्टिव लेयर होती है। द यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्मेटेंजियम फॉर्म्स अ सिंगल स्पर्मेटियम। अब जितने ही, इट मीन्स हर एक स्पर्मेटेंजियम का एक प्रोटोप्लास्ट होगा, इट मीन्स यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म होगा, उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होगा। तो ये जितने भी जो यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट होता है स्पर्मेटेंजियम में वो क्या होता है, मेटामॉर्फोज हो जाता है, डेवलप होकर फॉर्म किसका करता है, सिंगल स्पर्मेटियम का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स जितने स्पर्मेटेंजियम है उतने ही क्या होंगे, स्पर्मेटियम के फॉर्मेशन होंगे। ओके, देन द स्पर्मेटियम इज लिबरेटेड थ्रू अ नैरो स्लिट प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्पर्मेटेंजियम। अब ये जो स्पर्मेटियम होते हैं वो रिलीज कहाँ से होंगे, वो लिबरेट कहाँ से होंगे, तो एक नैरो स्लिट फॉर्म हो जाती है स्पर्मेटेंजियम के टिप पर, वहां से उस स्लिट में से ये क्या होते हैं, स्पर्मेटियम लिबरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ओके, लाइक अब हम इनके डायग्राम देखते हैं। तो जो फर्स्ट जो हमारा ए डायग्राम है दैट इज ट्राइकोब्लास्ट विथ स्पर्मेटेंजियम। तो ये है हमारा ट्राइकोब्लास्ट, स्मॉल ब्रांच निकल रही है, अराइज हो रही है, दिस इज मेन एक्सिस एंड दिस इज स्पर्मेटेंजियम। ये क्या है हमारा स्पर्मेटेंजियम, जिसमें हमें बहुत सारे, ये सारे हमें स्पर्मेटेंजियम दिख रहे हैं और यही सारे फॉर्म क्या करेंगे, स्पर्मेटियम का फॉर्मेशन करेंगे। देन बी नेक्स्ट इज पेरीसेंट्रल सेल्स। हमने जो देखा था, जो ये बी डायग्राम में हमें किसका फॉर्मेशन दिख रहा है, पेरीसेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एंड जो बीच वाली लाइन कौन सी होती है, सेंट्रल सेल्स की होती है, हमने थैलस स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है। जो ये पेरीसेंट्रल सेल्स ही तो क्या होंगे, डिवाइड होकर के क्या करते हैं, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जो हमें नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें दिख रहा है ना। लाइक सी जो डायग्राम है उसमें हमें देख रहे हैं हम कि जो पेरीसेंट्रल सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर के क्या कर रहे हैं, ये तो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल की लाइन है ये तो, एंड ये जो साइड में जो हमें दिख रहे दीज आर पेरीसेंट्रल सेल्स नहीं है, पेरीसेंट्रल सेल्स डिवाइड हो गए एंड पेरीसेंट्रल सेल्स डिवाइड होकर के उन्होंने क्या बनाया है, हर एक पेरीसेंट्रल सेल 1 or 2 स्पर्मेटेंजियल मदर सेल का फॉर्मेशन किया है। ओके, एंड लास्ट जो डायग्राम है इसमें हमें हर एक जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है उसमें से 1 or 2 स्पर्मेटेंजिया क्या हो रहा है, हमें अराइज होते हुए दिख रहे हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटेंजियम। तो यहाँ हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ पॉलीसाइफोनिया आर कॉल्ड कार्पोगोनिया। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पॉलीसाइफोनिया के, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पोगोनिया। जैसे अभी हम मेल को क्या कह रहे थे, स्पर्मेटेंजियम, सेम वैसे ही इन ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, कार्पोगोनिया। These are also formed on the tricoblast present on the
फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये भी सेम जैसे कि मेल गैमेटोफाइट पर के जो ट्राइकोब्लास्ट पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अराइज हो रहा था, डेवलप हो रहा था, वैसे ही सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कार्पोगोनिया, वो भी फीमेल गैमेटोफाइट, वो मेल गैमेटोफाइट पे हो रहा था और ये फीमेल गैमेटोफाइट के ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर ये फॉर्म होंगे। अब फ्लास्क शेप्ड कार्पोगोनियम डेवलप्स एट द एपेक्स ऑफ 2 to 5 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट। तो ये कार्पोगोनियम वो कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, एंड ये फ्लास्क शेप्ड जो कार्पोगोनियम जो होता है वो किसके ऊपर डेवलप करता है, एपेक्स पर, एकदम टिप पर जो एपिकल पॉइंट होता है कार्पोगोनियल फिलामेंट के, और ये फिलामेंट कितना होता है, 2 to 5 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट होता है, उसके एपेक्स पर ये क्या होते हैं, फ्लास्क शेप्ड कार्पोगोनियम डेवलप होता है। नाउ द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ द कार्पोगोनियम हैज एन एग। अब उसका जो कार्पोगोनियम का जो बेसल पार्ट होगा, स्वॉलन पार्ट होगा, स्फेरिकल, उसके अंदर एग प्रेजेंट होगा, एंड अपर नैरो एंड इलोंगेटेड नेक प्रेजेंट होती है, जो हम आगे हम पढ़ेंगे वो क्या फॉर्म करती है, ट्राइकोगाइन फॉर्मेशन करती है। तो फ्रेंड्स ये ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है, ये तो हमने नॉर्मल क्या देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखा। नाउ हमें प्रोसेस देखनी है कि किसके थ्रू, किस प्रोसेस से, किस मेथड से ये इसका फॉर्मेशन होता है। सो इन यंग फीमेल ट्राइकोब्लास्ट इज यूनिएक्सियल और यूनिसाइफोनस। तो जो यंग फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है जिसके ऊपर क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो यंग फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है जिसके ऊपर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किनका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो वो पहले तो कैसी होती है, यूनिएक्सियल होती है, या यूनिसाइफोनस या मोनोसाइफोनस भी कह सकते हैं, सिंगल फिलामेंटस होती है, बट बाद में लेटर बिकम्स मल्टी एक्सियल और पॉलीसाइफोनस बाय पेरिक्लिनल डिविजन्स। तो जैसे उनमें पेरिक्लिनल डिविजन्स हो रहे थे, वैसे ही सेम पेरिक्लिनल डिविजन्स इनमें भी होंगे, जिसके बाद ये जो यूनिएक्सियल या मोनोसाइफोनस जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मल्टी एक्सियल या पॉलीसाइफोनस, बहुत सारे फिलामेंटस वाले ये ट्राइकोब्लास्ट बन जाते हैं। नाउ वन ऑफ द पेरीसेंट्रल सेल्स, अब पेरिक्लिनल डिविजन्स के थ्रू ही तो पेरीसेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पेरीसेंट्रल सेल्स का कोई भी एक जो सेल होता है बहुत सारों में, वन ऑफ द पेरीसेंट्रल सेल्स ऑफ द एडेक्सियल सरफेस। अब फ्रेंड्स एडेक्सियल सरफेस क्या होता है, एडेक्सियल सरफेस होता है किसी भी स्टेम या किसी भी लीफ, जैसे कि इसमें हमें स्टेम देखना है ट्राइकोब्लास्ट, तो स्टेम की तरफ फेस किया हुआ, लाइक दिस इज स्टेम, और ये कोई भी है तो ये जो फेस होगा ये एडेक्सियल फेस होता है, इट मीन उसकी तरफ जो फेस है उसे हम एडेक्सियल फेस कहते हैं। तो पेरीसेंट्रल सेल्स ऑफ द एडेक्सियल सरफेस ऑफ द फर्टाइल फीमेल ट्राइकोब्लास्ट फंक्शंस एज सपोर्टिंग सेल। अब पेरीसेंट्रल सेल्स हैं बहुत सारे, उसमें से कोई भी एक पेरीसेंट्रल सेल जो कहाँ होता है, फर्टाइल फीमेल जो ट्राइकोब्लास्ट है उसके एडेक्सियल सरफेस पर होता है, एडेक्सियल पॉइंट पे होता है, उसका फेस किसकी तरफ होता है, ट्राइकोब्लास्ट की तरफ होता है, वो वाला जो सेल होता है वो सपोर्टिंग सेल की तरफ फंक्शन करता है, इट मीन्स हम उसे सपोर्टिंग सेल कहते हैं। ओके, द सपोर्टिंग सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 4 to 5 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट। अब अभी हमने ऊपर देखा था कि जो क्या कार्पोगोनियल फिलामेंट पर ही तो फ्लास्क शेप्ड कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट होगा। तो जो सपोर्टिंग सेल होता है वही क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के 4 to 5 सेल कार्पोगोनियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। कार्पोगोनियल फिलामेंट कितना होता है, 4 to 5 सेल्ड होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो 4 to 5 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, और किसके थ्रू, सपोर्टिंग सेल क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू कार्पोगोनियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। द टर्मिनल सेल ऑफ दिस फिलामेंट, अब ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है उसका जो टर्मिनल सेल होगा, टर्मिनल सेल मीन्स जो सबसे कॉर्नर सेल है, सबसे टर्मिनल पॉइंट पर जो सेल है, एज कार्पोगोनियल मदर सेल। अब वो किसकी तरफ फंक्शन करता है, इट फंक्शंस एज कार्पोगोनियल मदर सेल, वो कार्पोगोनियल मदर सेल की तरफ फंक्शन करेगा, एंड इवेंचुअली फॉर्म्स अ कार्पोगोनियम विद अ रिलेटिवली लॉन्ग ट्राइकोगाइन, एंड इवेंचुअली क्या करता है, फॉर्म डेवलप होकर के, मेटामॉर्फोज होकर के ये फॉर्म करते हैं कार्पोगोनियम का, जिसके क्या होगी, एक लॉन्ग ट्राइकोगाइन होगी, इट मीन्स नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज मीनवाइल द सपोर्टिंग सेल cuts off a cell on the basal side which acts as basal sterile initial and a cell on the lateral side which functions as lateral sterile initial। अब क्या होता है कि जो सपोर्टिंग सेल होता है जो हमने देखा, वो सपोर्टिंग सेल क्या करेगा, इट कट्स ऑफ अ सेल ऑन द बेसल साइड, बेसल साइड और लेटरल साइड पे जो दो सेल्स होते हैं उनको कट ऑफ कर देते हैं। इट मीन्स जो बेसल साइड जो होगा इस स्ट्रक्चर का, कार्पोगोनियम का, ये पूरा जो थैलस का
ट्राइकोब्लास्ट का उस बेसल साइड के और लेटरल साइड के दो सेल्स को कट ऑफ कर देते हैं, डिवाइड होकर के वो क्या फॉर्म करते हैं, जो बेसल साइड का जो सेल कट हुआ उसे हम बेसल स्टेराइल इनिशियल कहते हैं, एंड लेटरल साइड का जो न्यू सेल जो कट हुआ उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल स्टेराइल इनिशियल कहते हैं। अब ये दो चीजें क्या होती है, तो इनका फंक्शन अभी नहीं होता, इनका फर्टिलाइजेशन के बाद है इनका फंक्शन, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीज इनिशियल्स फॉर्म बेसल एंड लेटरल स्टेराइल फिलामेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इनका क्या फंक्शन होता है, ये दोनों ही इनिशियल्स, जो बेसल स्टेराइल इनिशियल है वो बेसल स्टेराइल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे, एंड जो लेटरल स्टेराइल इनिशियल है वो लेटरल स्टेराइल फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमें डायग्राम देखना है। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग सेल। हमने सपोर्टिंग सेल देखा, सपोर्टिंग सेल ही तो ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के क्या करेगा, कार्पोगोनियल फिलामेंट करेगा, इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। तो ये है हमारा फीमेल ट्राइकोब्लास्ट, और उसके ठीक पास में ये हमें दिख रहा है, ये क्या है, हमारा सपोर्टिंग सेल जो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। लाइक दिस इज सपोर्टिंग सेल, जो बी डायग्राम में हमें दिख रहा है सपोर्टिंग सेल, और कार्पोगोनियल फिलामेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्पोगोनियल फिलामेंट का जो टर्मिनल जो होगा, क्या हमने देखा था, जो टर्मिनल क्या होता है, सेल होता है, वो ही तो किसकी तरह फंक्शन करता है, कार्पोगोनियल मदर सेल की तरह, कार्पोगोनियल मदर सेल की तरह फंक्शन करता है, एंड इवेंचुअली क्या फॉर्म करता है, ट्राइकोगाइन कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करता है। अब कार्पोगोनियम का ये जो टर्मिनल सेल है, लाइक ये वाला जो सेल है, ये है हमारा टर्मिनल सेल, ये क्या होगा, डिवाइड होकर फॉर्म करके क्या बनाता है, कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करता है। तो ये रहा हमारा कार्पोगोनियम, तो दिस इज कार्पोगोनियम, और ये रहा नेक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइन कहते हैं। ओके, एंड दिस इज सपोर्टिंग सेल जो इस तरफ है। देन नेक्स्ट डायग्राम में हमें दिख रहा है, दिस इज कार्पोगोनियम, दिस इज सपोर्टिंग सेल, और यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ के दो सेल्स कट ऑफ होकर के क्या बना रहे, बेसल स्टेराइल इनिशियल, और लेटरल साइड पे जो है वो होगा लेटरल स्टेराइल इनिशियल, लाइक ये रे दोनों नेक्स्ट पे हमें दिख रहे हैं, दिस इज बेसल, और लेटरल साइड पे लेटरल स्टेराइल इनिशियल जो नेक्स्ट डायग्राम में हमें शो हो रहा है। दिस इज ऑक्सिलरी सेल। अब ऑक्सिलरी सेल क्या होती है, ये हम जस्ट अभी आगे पढ़ेंगे। दिस इज पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प इस पूरे की जो बाउंड्री होती है, इट मीन्स जिसके अंदर अभी पेरिकार्प का फॉर्मेशन और इन सब का फॉर्मेशन अभी नहीं होता है। पेरिकार्प और ऑक्सिलरी का जो फॉर्मेशन है वो बाद में होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे उसमें ऑक्सिलरी सेल, पेरिकार्प, इन सब का फॉर्मेशन होता है जो हमें आगे पढ़ना है। ओके, एंड दिस इज ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन वही नेक लाइक स्ट्रक्चर कार्पोगोनियम के ऊपर जो होता है। ओके, देन दिस इज लास्ट जो डायग्राम है उसमें हमें क्या दिख रहा है, दिस इज सपोर्टिंग सेल एंड दिस इज पेरिकार्प, और इस सब का फॉर्मेशन हो गया। इट मीन्स ये पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड हमारा क्या हो गया, जो एग है कार्पोगोनियम है वो तैयार है। ओके, सो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ कार्पोगोनियम। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सो मेल गैमेट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिया ऑफ पॉलीसाइफोनिया आर नॉन मोटाइल। मोस्टली जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बट पॉलीसाइफोनिया का जो मेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम स्पर्मेटेंजिया दे रीच द कार्पोगोनियम विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट्स एंड गेट अटैच्ड टू द लॉन्ग रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन। तो ये जितने भी मेल गैमेट्स ये खुद तो नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये तो मोटाइल मूव करके खुद नहीं आ सकते पॉलीसाइफोनिया के एग के पास, इट मीन्स कार्पोगोनियम के पास। तो ये कार्पोगोनियम के पास कैसे पहुंचेंगे, विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट्स, क्योंकि वाटर स्पीशीज है तो वाटर करेंट्स के थ्रू ही ये कार्पोगोनियम के पास आ पाते हैं और अटैच्ड हो जाते हैं लॉन्ग रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन से। अभी हमने कार्पोगोनियम के ऊपर की जो नेक लाइक स्ट्रक्चर था, क्या था, ट्राइकोगाइन थी, उसको अभी हमने देखा था। तो वहां आकर के ये क्या होते हैं, जितने भी मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। नाउ स्पर्मेटियल एंड ट्राइकोगाइनल वॉल्स डिसॉल्व एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। अब जिस पॉइंट पे जो स्पर्मेटियल और ट्राइकोगाइनल जो वॉल्स, जहां पर दोनों स्पर्मेटियम और जो ट्राइकोगाइन दोनों जहां पर कॉन्टैक्ट पे जहां जुड़े हैं, उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। कॉन्टैक्ट पर जो वॉल होगी ट्राइकोगाइनल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, इससे क्या हो जाता है, जो स्पर्मेटियम होगा उसके कंटेंट्स, उसका पूरा प्रोटोप्लाज्म, उसका पूरा स्पर्मेटियम अंदर एंटर कर पाएगा। द कंटेंट्स ऑफ spermatium pass down the tricogyne through this opening and ultimately fuses with the egg nucleus in the swollen base of the carpogonium, thus
जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो अब जो स्पर्मेटियम का कंटेंट इट मींस उसका पूरा प्रोटोप्लाज्म, पूरा जो गैमेट है वो कहाँ होता है, पास डाउन हो जाता है ट्राइकोगाइन के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू किधर, एग के पास चला जाता है। अब हमने देखा था एग किधर होता है, कार्पोगोनियम के जो नीचे का जो बेस जो स्वॉलन पार्ट होता है उधर एग होगा और एग के न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज हो जाते हैं, अल्टीमेटली फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन हो गया, बट फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, कुछ क्या होता है कि कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होती है जिसके थ्रू हमारा न्यू फॉर्मेशन होगा। अभी तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, अभी न्यू थैलस या न्यू बॉडी थोड़ी ना फॉर्म हुई है। तो ये होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइफोनिया में। ओके, After fertilization, a number of changes occur within and around the female reproductive structures as a result of which carposporophytes formed. अब क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया बट उसके बाद भी नंबर ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, दैट इज कार्पोगोनियम में बहुत सारे नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं उसके चारों तरफ और उसके अंदर भी खुद में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट एंड में कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो हमें यही तो देखना है कि कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। द बेसल एंड लेटरल स्टेराइल इनिशियल्स डिवाइड टू फॉर्म बेसल एंड लेटरल स्टेराइल फिलामेंट्स। तो जो बेसल और लेटरल स्टेराइल इनिशियल्स थे जो हमने अभी देखे थे कार्पोगोनियम में, पहले फर्टिलाइजेशन के पहले उनका फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड होकर के बेसल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। द बेसल स्टेराइल फिलामेंट्स इज शॉर्टर देन द लेटरल स्टेराइल फिलामेंट। तो जो बेसल स्टेराइल फिलामेंट होगा वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है लेटरल स्टेराइल फिलामेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है द सपोर्टिंग सेल। अब जो सपोर्टिंग सेल है बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इट अगेन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म ऑक्सिलरी सेल। तो अभी हमने देखा था ऑक्सिलरी सेल क्या होता है। तो ऑक्सिलरी सेल को का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, सपोर्टिंग सेल के थ्रू। जो सपोर्टिंग सेल थी वो अगेन डिवाइड होती है, वो भी कैसे, ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स डिवीजन करके ऑक्सिलरी सेल का फॉर्मेशन करती है। दैट लाइज एट द बेस ऑफ द कार्पोगोनियम एंड हैज अ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो ये ऑक्सिलरी सेल कहाँ रहेगी, कार्पोगोनियम के बेस पर। इट मीन्स कार्पोगोनियम जहां होगा उसके नीचे जो होगी वो क्या होगी, ऑक्सिलरी सेल होगी, लाई करेगी एंड हैज अ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एंड इसके अंदर सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ओके, और ट्यूब्यूलर कनेक्शंस इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम। अब जो कार्पोगोनियम होते हैं एंड ऑक्सिलरी सेल होता है ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं किसके थ्रू, एक ट्यूब्यूलर कनेक्शन के थ्रू। इन दोनों के बीच में एक ट्यूब्यूलर कनेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होता है, जो डिप्लॉइड जाइगोट होगा किसके अंदर, कार्पोगोनियम में, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है एंड 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। वन ऑफ विच रिमेन्स विद इन द कार्पोगोनियम एंड द अदर पासेज इनटू द ऑक्सिलरी सेल थ्रू द ट्यूब्यूलर कनेक्शन। अब क्या होता है कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है, 2 फॉर्म्ड हुई है। तो इसमें से जो एक होगी डॉटर न्यूक्लियाई वो तो किधर होगा, एक डॉटर न्यूक्लियस जो होगा वो तो किधर होगा, कार्पोगोनियम में ही रहेगा। और जो सेकेंड डॉटर न्यूक्लियस है वो किधर चला जाता है, वो ट्यूब्यूलर कनेक्शन के थ्रू पास होकर के कहा, ऑक्सिलरी सेल के अंदर चला जाता है, उसमें पास आउट हो जाता है। नाउ द ट्राइकोगाइन श्रिवल्स। नाउ अब क्या होता है कि जो ट्राइकोगाइन होती है वो श्रिवल करती है। इट मीन्स जो ट्राइकोगाइन होती है वो क्या होती है, श्रिवल हो जाती है। श्रिवल मीन्स क्या होता है, सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, डेड हो जाएगी। और क्या होगा, ट्राइकोगाइन है वो तो श्रिवल हो गया, इट मीन्स वो तो डेड होकर के हट गया, वहां से क्या हुआ, रिलीज हो गया। And the auxiliary cell and the कार्पोगोनियम fuse with the supporting cell and sterile filaments। अब देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें क्या होता है, जब ट्राइकोगाइन ड्राई हो जाता है, श्रिवल हो जाता है, उसके बाद जो ऑक्सिलरी सेल और कार्पोगोनियम, ये जो दोनों सेल्स होती है वो दोनों फ्यूज हो जाती है किसके साथ, सपोर्टिंग सेल्स के साथ और स्टेराइल फिलामेंट्स के साथ। तो स्टेराइल फिलामेंट्स कौन से हैं यहाँ पे, बेसल स्टेराइल फिलामेंट एंड लेटरल स्टेराइल फिलामेंट। ये चारों
कौन से? ऑक्सिलरी सेल, कार्पोगोनियम, सपोर्टिंग सेल एंड स्टेराइल फिलामेंट्स, वो 2। ऐसे ये 5 सेल्स मिल करके क्या करते हैं? फ्यूज हो जाते हैं पांचों, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड लार्ज प्लेसेंटल सेल। और इन पांचों के फ्यूज होने की वजह से, इन सारे सेल्स के फ्यूजन की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? एक इरेगुलरली शेप्ड प्लेसेंटल सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब फ्यूजन के बाद जो सेल का फॉर्मेशन होगा, जो सेल बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटल सेल कहते हैं। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सिलरी सेल। अब पांचों फ्यूज जरूर हुए, बट जो ऑक्सिलरी सेल का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, जो डॉटर न्यूक्लियाई निकली थी, वही तो था ऑक्सिलरी सेल में, है ना? याद है ना, अभी ऊपर ही हमने पॉइंट में पढ़ा था। तो जो ऑक्सिलरी सेल का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, अब वो क्या करता है? इट डिवाइड्स माइटोटिकली। ये माइटोसिस करता है, अगेन डिवाइड होता है माइटोटिकली, फॉर्मिंग सेवरल डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इन द प्लेसेंटल सेल। और प्लेसेंटल सेल में माइटोटिकली डिवाइड करके बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। एट दिस स्टेज अ नंबर ऑफ ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ्स अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटल सेल। अब जब बहुत सारे क्या हुए, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है? जो प्लेसेंटल सेल होता है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ्स अराइज होती है। इट मीन्स बहुत सारी आउटग्रोथ्स का अराइज होता है। आई मीन लाइक ये है हमारा क्या है? प्लेसेंटल सेल है, तो यहाँ से बहुत सारी अब आउटग्रोथ्स निकलेंगी। किसकी? ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ्स का फॉर्मेशन होगा, एंड अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस मूव्स इनटू ईच आउटग्रोथ। अब बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्म हुए, तो जितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे किसमें? प्लेसेंटल सेल में, उतनी ही आउटग्रोथ्स, उतनी ही ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ्स अराइज होती है। और हर एक न्यूक्लियस वो इस ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ में, हर एक ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ में क्या हो जाता है? मूव हो जाता है, चला जाता है। दीज आउटग्रोथ्स आर कट ऑफ from the placental cell and function as gonymoblast initials। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो जितनी भी आउटग्रोथ होंगी फिर वो क्या हो जाएंगी? कट ऑफ हो जाएंगी, वहां से हट जाएंगी। किसमें से? प्लेसेंटल सेल में से। और इन सारी प्लेसेंटल सेल्स में से और इन सारी आउटग्रोथ्स को जो कट ऑफ हो गई है, उन सबको हम क्या कहते हैं? गॉनिमोब्लास्ट इनिशियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉनिमोब्लास्ट इनिशियल्स। ओके, द गॉनिमोब्लास्ट इनिशियल डिवाइड्स रिपीटेडली। अब ये जो गॉनिमोब्लास्ट इनिशियल्स जो होती है वो भी अगेन डिवाइड करती रहती है, रिपीटेडली डिवीजन करती है, एंड फॉर्म्स अ स्मॉल गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट। और डिवाइड करके क्या करती है? फॉर्म करती है एक स्मॉल गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। एक फिलामेंट फॉर्म होता है। द टर्मिनल सेल ऑफ द गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट डेवलप्स इनटू अ कार्पोस्पोरेंजियम। तो अब जाकर के हमारा कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ। जो गॉनिमोब्लास्ट जो फिलामेंट होगा, उसका जो टर्मिनल सेल होगा, सबसे कॉर्नर वाली जो सेल होगी, वो क्या होगी? डेवलप होकर के कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है, विच बेयर अ सिंगल डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। जिसमें जितना एक कार्पोस्पोरेंजियम है तो उसके अंदर एक ही क्या होगा? सिंगल डिप्लॉयड कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। द गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स अलॉन्ग विद कार्पोस्पोरेंजिया get enclosed within a sheath of vegetative filaments and form a large on-shaped body called cystocarp। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सिस्टोकार्प भी सुना था या सिस्टोस्पोरोफाइट सुना था। तो अब क्या होता है? जो गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं? कार्पोस्पोरेंजिया के साथ मिल करके एनक्लोज्ड होकर, इट मीन्स ये फिलामेंट्स के चारों तरफ, उसके अंदर क्या हो जाएगा? ये चारों तरफ कवर कर लेते हैं। किसको? कार्पोस्पोरेंजिया को। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। और सबको इनको कवर एनक्लोज करने के बाद एक शीथ बना देते हैं, उनके चारों तरफ एक वेजिटेटिव फिलामेंट की शीथ बन जाती है। और किसका फॉर्मेशन होता है? एक लार्ज ऑन शेप्ड बॉडी। ऑन शेप्ड बॉडी मीन्स एक ओवल शेप्ड बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सिस्टोकार्प कहते हैं या फिर सिस्टोस्पोरोफाइट कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट द शीथ सराउंडिंग द सिस्टोकार्प इज कॉल्ड पेरिकार्प। और जो शीथ सिस्टोकार्प के चारों तरफ रहती है उसे ही तो हम पेरिकार्प कहते हैं, जो हमने अभी आगे भी वर्ड सुना था जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो ये जो शीथ होती है जो सिस्टोकार्प के चारों तरफ रहती है उसे ही हम पेरिकार्प बोलते हैं। नाउ द कार्पोस्पोर्स आर लिबरेटेड थ्रू अ पोर ऑस्टियोल एट द डिस्टल एंड ऑफ द सिस्टोकार्प। अब जो कार्पोस्पोर्स होंगे जितने भी, वो कैसे लिबरेट होंगे? एक पोर होता है उनके डिस्टल एंड, जो सिस्टोकार्प का जो डिस्टल एंड होगा, डिस्टल एंड मीन्स बेस से दूर, सिस्टोकार्प से दूर जो डिस्टल एंड होगा, जो ऑपोजिट जो एंड होगा, वहां पर क्या होगा? एक पोर के थ्रू कार्पोस्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं और उस पोर को ऑस्टियोल भी कहते हैं। ओके, नॉर्मल पोर भी कह सकते हो या फिर उसका नाम क्या है? ऑस्टियोल। नाउ द कार्पोस्पोर ऑन जर्मिनेशन फॉर्म्स अ डिप्लॉयड असेक्सुअल थैलस कॉल्ड टेट्रास्पोरोफाइट। तो फ्रेंड्स वापस से वहीं आ गए।
कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर के किसका फॉर्मेशन करता है, डिप्लॉइड असेक्सुअल थैलस का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। और इन्हीं में ही तो फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इट मीन्स ये क्या एक तरह से साइकिल है, जिसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। साइकिल पढ़ते पूरी लाइफ साइकिल। तो फ्रेंड्स देखिए ये चीज़ याद रखना, मैं इसी के साथ आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो प्रेजेंट होती है पॉलीसाइफोनिया में, इसकी लाइफ साइकिल भी बताती हूँ कि ये इनकी जो होती है लाइफ साइकिल वो ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल होती है। इट मीन्स कैसी होती है, ट्राईफेजिक है। और ट्राईफेजिक में भी ट्राईफेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, जो कौन से, फर्स्ट इज डिप्लॉइड, देन हैप्लॉइड, देन डिप्लॉइड। इस तरह के ही तो फेज थे। कैसे, मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था उसमें भी स्टार्टिंग के वीडियो में ही बता दिया था आपको। ये मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जब स्टार्टिंग में हमने देखा था ये जो टेट्रास्पोरोफाइट से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, ये असेक्सुअल थैलस इनका नाम जरूर है, बट ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। देन इनके थ्रू इनका रिजल्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फॉर्म होते हैं वो हैप्लॉइड थैलस होते हैं। जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। और अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन के बाद वापस से डिप्लॉइड नेचर आ गया। इट मीन्स इनकी लाइफ साइकिल में ये एक ही ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल होती है, एक ही सिंगल लाइफ में ही डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, देन डिप्लॉइड की तरह ये क्या करते, ग्रो करते, डेवलप करते हैं। ओके, इनकी जो प्लॉइडी होती है, जो नेचर होता है वो चेंज होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द फर्स्ट जो डायग्राम है ए, दिस इज द फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम है। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो चुका है। दिस इज ट्राइकोगाइन जो धीरे धीरे श्रिवल हो गई है, हमें श्रिवल होती हुई दिख रही है, डेड हो गई है। और ये कार्पोगोनियम है और उसके जस्ट नीचे ऑक्सिलरी सेल है, और ये दोनों ही तो फ्यूज हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में क्या है, एक ट्यूब्यूलर कनेक्शन होता है। नाउ दिस इज कार्पोगोनियल फिलामेंट, और ये है कार्पोगोनियल फिलामेंट जिसके टर्मिनल सेल से तो यहाँ डिविजन हुआ। नाउ दिस इज सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल है ये। नेक्स्ट जो डायग्राम हमें दिख रहा है वो क्या है, दिस इज पेरिकार्प। पेरिकार्प का फॉर्मेशन हो गया है, जो सबके चारों तरफ जो शीथ होती है जो इसको पूरे को कवर करके रखती है। और दीज आर लेटरल स्टेराइल इनिशियल, लेटरल स्टेराइल इनिशियल्स हैं जो लेटरल स्टेराइल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड दिस इज बेसल स्टेराइल फिलामेंट, और ये बेसल स्टेराइल फिलामेंट है जो किससे अराइज हुआ होगा, डेवलप होता है बेसल स्टेराइल इनिशियल से। दीज आर डीजनरेटिंग सेल्स ऑफ कार्पोगोनियल फिलामेंट। अब कार्पोगोनियल फिलामेंट का हमें तो कौन सा काम आता है, जो टर्मिनल सेल होता है वही तो डेवलप करता है, बट बाकी के जो सेल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमें दिख रहा है कि गॉनिमोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन हुआ है। गॉनिमोब्लास्ट इनिशियली तो अगेन डिवाइड होकर के और क्या करेगा, गॉनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाएगा, जो फिर कार्पोस्पोरेंजियम का देन फॉर्मेशन होगा। ओके, सो दिस इज गॉनिमोब्लास्ट इनिशियल एंड सपोर्टिंग सेल। जो नेक्स्ट डायग्राम है डी, उसमें हमें क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये है कार्पोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, कार्पोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ, जिसके अंदर से फिर सिंगल डिप्लॉइड कार्पोस्पोर आउट होगा, बाहर आएगा। ओके, सो दिस इज कार्पोस्पोरेंजिया। हर एक में क्या होगा, सिंगल डिप्लॉइड कार्पोस्पोर है जो बाहर आएगा। नेक्स्ट जो डायग्राम है, दिस इज मैच्योर सिस्टोकार्प। सो ये है सिस्टोकार्प, मैच्योर सिस्टोकार्प, और ये है कार्पोस्पोरेंजिया। और इन सबको जो एकदम चारों तरफ जो एनक्लोज कर लिया है उसे ही तो हम क्या कहते हैं, दिस इज पेरिकार्प, ये जो लेयर है। और ये क्या है, सिस्टोकार्प, जिन्होंने जो कार्पोस्पोरेंजिया को एनक्लोज कर दिया है, चारों तरफ से बंद कर दिया, और एक वेजिटेटिव फिलामेंट जो है वो इन चारों को, इन सबको क्या कर रही है, एकदम अराउंड सराउंड करके उसको कवर करके रख रही है। एंड दिस इज स्टॉक सेल। तो स्टॉक सेल तो हम सब में पढ़ते ही है, स्टॉक सेल मीन्स एज अ स्टॉक इनको कनेक्ट करके रखता है थैलस से। सो दिस इज मैच्योर सिस्टोकार्प। जो नेक्स्ट डायग्राम है, दिस इज जर्मिनेटिंग कार्पोस्पोर। इट मीन्स लिबरेट होने के बाद ये जर्मिनेट होंगे। सो ये क्या है, जर्मिनेटिंग कार्पोस्पोर। एंड दिस इज राइजोइडल इनिशियल। इट मीन्स ये जो कार्पोस्पोर होगा वो क्या करेगा, ऊपर जाकर के, हमने देखा था जब थैलस स्ट्रक्चर आपको याद होगा, 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम। तो ये ऊपर जाकर के क्या करेगा, इरेक्ट सिस्टम बनाएगा, मेन ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो है, दिस इज राइजोइडल इनिशियल। राइजोइडल इनिशियल मीन्स ये राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, नीचे प्रोस्टेट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया फिनिश होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लीज आपको ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आई इमीडिएटली आई विल रिप्लाई यू। ओके, एंड प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.